मौलाना मदनी ने फिर दिखाया नफरती अंदाज। देश में शांति भंग करने की कोशिश, योगी ने सिखाया सबक। अरशद मदनी ने फिर जहर उगला है। अरशद मदनी दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं। अरशद मदनी ने फिर देश और खासकर उत्तर प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश की है, जिसके बाद अरशद मदनी अब तो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि योगी ने कई मौलानाओं को सबक सिखाया है और अरशद मदनी भी बुरा फंसेंगे, क्योंकि अरशद मदनी बार बार मौलवियों को उकसा रहे हैं और सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ आने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन उनका ये इरादा उत्तर प्रदेश में तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीएम योगी ने मदनी का पक्का इलाज करने की अब ठान ली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने नफरत की राजनीति को देश के लिए बड़ा खतरा तो बताया, लेकिन भड़काऊ भाषणबाजी भी की। महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति ने देश को आग के ढेर पर ला खड़ा किया है। अगर आज लोग चुप रहे तो आने वाले समय में देश की शांति और सौहार्द को गंभीर खतरा हो सकता है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सत्ता के नशे में कुछ सांप्रदायिक ताकतें संविधान को बदलने और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इसे देश को तबाही की ओर ले जाने वाला रास्ता बताया। उनका कहना था कि नफरत की राजनीति देश से वफादारी नहीं, बल्कि देश के अमन और चैन से गद्दारी है, जो इस वक्त सरकारें कर रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वो कभी भी धर्म के सच्चे प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते। धर्म हमेशा शांति, मोहब्बत, आपसी सम्मान और भाईचारे का संदेश देता है। नफरत और हिंसा का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा कि आज देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा हो और समाज में प्यार, एकता और भाईचारे को बढ़ावा दे, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज इस नफरत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल देश की शांति और सामाजिक ताने बाने को बचाना मुश्किल होगा। देश में दंगा होगा, फसाद होगा। यानी सौहार्द की बात तो की, लेकिन उन्होंने भड़काऊ बयान भी दे दिया। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की कि वो संविधान के मूल्यों को समझें और देश की साझा विरासत की रक्षा करें। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि भारत की पहचान विविधता, आपसी सम्मान और भाईचारे से है और इससे कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो इस सरकार में ताकतें हैं। लेकिन आपने यहां गौर किया कि मदनी आपसी भाईचारे का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो योगी पर निशाना साध रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं, जो इस बयान में साफ नजर भी आ रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने मौजूदा सरकार पर इतना ही हमला नहीं बोला, कई और तीखे हमले बोले, वो भी बताते हैं आपको। मौलाना अरशद मदनी ने देश की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मुसलमानों की एक तो समस्याएं हो तो बयान दिए जाए, उनकी समस्या तो ढेरों हैं। एक समस्या समाप्त नहीं होती तो दूसरी पैदा कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि एक विवाद ठंडा नहीं होता तो दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। चारों ओर से मुसलमानों पर हमले हो जाते हैं और ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान करने के अलावा सरकार और सांप्रदायिकों के पास कोई अन्य मुद्दा ही नहीं। यानी तीखा हमला वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के समय में मुसलमानों की स्थिति चिंताजनक है। मौलाना ने कई बार दिए हैं विवादित बयान। इससे पहले उनके फांसीवाद वाले बयान से लेकर वंदे मातरम तक के बयान पर काफी बवाल मचा था। मौलाना अरशद मदनी ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका उदाहरण अतीत में भी मिलता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उससे अब इसमें कोई आशंका नहीं रह गई कि भारत फांसीवाद की चपेट में चलता गया, सांप्रदायिक और अराजकतावादी शक्तियों का बोलबाला हो गया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जो समुदाय अपनी संस्कृति, पहचान और धर्म के साथ जिंदा रहना चाहता है, उसे बलिदान देना पड़ता है और मुसलमानों को भी बलिदान देना पड़ेगा। आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां नफरत को देशभक्ति कहा जा रहा है और अत्याचारियों को कानून की पकड़ से बचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, देश में सांप्रदायिकता की आग में केवल मुस्लिम ही जल रहा है, जिसको हमें बचाना होगा। हालांकि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष यही नहीं रुके। मौलाना मदनी ने कहा कि आजादी के बाद ही सांप्रदायिक मानसिकता को खुला मैदान मिल गया। सरकार ने इस मानसिकता को समाप्त करने के लिए कभी कोई प्रभावी कार्रवाई की ही नहीं।
मौलाना मदनी ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या संगठन से नहीं बल्कि सरकार से है, क्योंकि देश में प्रशासनिक स्थिति को बरकरार रखना और देश के हर नागरिक को सुरक्षा देना उसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि देश में जब जब मुसलमानों के खिलाफ कोई समस्या खड़ी की जाती है, हम उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें पक्ष सरकार ही होता है। देश की आज़ादी के बाद जब हमारे कुछ बड़ों ने अपनी समस्याएं लेकर सड़कों पर उतरने की कोशिश की है, बात कही है, तो खास तौर पर हिंदुओं ने इसका विरोध किया, जिसका समर्थन सरकारें करती रही। उनका मत था कि हमें इस रणनीति को अपनाना चाहिए कि मुस्लिम आवाम का मुकाबला सांप्रदायिकों से नहीं, सरकार से हो। मोदी ने यह भी कहा कि अगर हम सड़कों पर उतरे तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह काफी हानिकारक हो सकता है। टकराव की राजनीति की जगह हम कानूनी तौर पर लड़ाई इसलिए ही लड़ते हैं जिसमें हमें सफलता भी मिलती है। बुलडोजर कार्रवाई पर भी विफरे मदनी। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध जमीनों पर कब्जा मुस्लिम की तरफ से किया जा रहा है, कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है, उससे योगी सरकार अपने कब्जे में ले रही है। उस पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का हम समर्थन तो नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन मुस्लिम बस्तियों को अवैध कहकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो आज की नहीं, बहुत पुरानी बस्तियां हैं। अगर वो बस्तियां अवैध थी तो इससे पहले की सरकारों ने वहां सार्वजनिक सुविधाएं क्यों उपलब्ध की? सवाल यह है कि क्या अब देश में कोई कानून नहीं रह गया है? क्या किसी मुख्यमंत्री का फरमान ही अब कानून है? हालांकि ऐसी बातें उनकी तरफ से कई बार की गई हैं। राज्य के हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत। मदनी की ओर से अभी और जहर उगला जाना था। उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसा करके राज्य के हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई पैदा की जा रही है, जो इस वक्त सरकार कर रही है, जिसे आसानी से पाटा ना जा सके। और ये बात संविधान के अपमान के समान है, जिसमें देश के सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आज की सरकारें ऐसा नहीं कर रही। विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी बार बार हिंदुओं के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब अरशद मदनी की तरफ से ऐसा बयान दिया गया हो, जिन बयानों को हमने आपको बताया भी। लेकिन अब हिंदू संगठन एक बार फिर से सड़कों पर आ रहा है। इससे पहले जब वंदे मातरम को लेकर बयान दिया गया था, तब भी हिंदू संगठन सड़कों पर उतरा था। और अब जब हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से अरशद मदनी की तरफ से बयान दिया गया है और वो बार बार दंगा भड़काने की बात कर देते हैं, तो हिंदू संगठन की तरफ से मांग की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई मौलाना अरशद मदनी पर करे। आगे आने वाले समय में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हमने बार बार वो तस्वीर आपको दिखाई है जब योगी आदित्यनाथ ने कई मौलाना और कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का काम किया है। और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने कई बार बताया कि कैसे कट्टरपंथी आज जेल के अंदर हैं, जो कभी कर्फ्यू लगाया करते थे तो कभी दंगा फैलाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता, और इसलिए अरशद मदनी को भी ये जान लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कौन है मौलाना अरशद मदनी? मौलाना अरशद मदनी इस्लामिक संगठन जमीयत उलमाए हिंद यानी अरशद गुट के अध्यक्ष हैं। 104 साल पुराने संगठन का उद्देश्य इस्लाम धर्म के विचारों और उसकी विरासतों का संरक्षण करना है। हालांकि ये बात हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं कि जब अरशद मदनी का नाम आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अरशद मदनी ऊंचे पद पर हैं, फिर भी वो ऐसे बयान क्यों देते हैं। दरअसल इस संगठन का संबंध दारुल उलूम देवबंद से है। साल 1919 में कई देवबंदी स्कॉलर्स ने मिलकर जमीयत उलमाए हिंद बनाया था। जमीयत की राजनीतिक विचारधारा समग्र राष्ट्रवाद की थी, जो आजादी के दौरान मुस्लिम लीग के ठीक खिलाफ थी। संगठन ने भारत विभाजन का भी विरोध किया था, इसलिए काफी महत्वपूर्ण संगठन इसे माना जाता है। लेकिन अब अरशद मदनी की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं उस पर सवाल उठता है। अरशद मदनी मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं। हुसैन अहमद मदनी भी जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष थे। मौलाना अरशद मदनी के निधन के बाद जमीयत उलमाए हिंद 2 गुटों में बंट गया था। इसमें एक गुट की कमान मौलाना अरशद मदनी के हाथों में, तो दूसरे की कमान उनके भतीजे महमूद मदनी के हाथों में है। 8 फरवरी 2006 को अरशद मदनी को उनके बड़े भाई मौलाना असद मदनी के बाद जमीयत उलमाए हिंद का अध्यक्ष बनाया गया। साल 2012 में वो मुस्लिम वर्ल्ड लीग
मक्का KSA के सदस्य चुने गए। देश के मुस्लिम समाज का ये सबसे बड़ा संगठन है जो अपना एक बड़ा ओहदा रखता है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिमों के बीच सामाजिक सुधार के लिए अभी तक कोई आंदोलन नहीं चलाया है और सिर्फ वो बयानबाजी करते हैं, जिसके बाद उन पर सवाल उठता है कि अहम पद पर होने पर, इतने मजबूत संगठन के अध्यक्ष होने पर आखिर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। फिलहाल वक्त बेवक्त विवादों से भरे बयान सवाल तो उठाएंगे ही, जिसका जवाब अरशद मदनी को देना होगा। और अरशद मदनी ने आगे आने वाले समय में इसका जवाब नहीं दिया या फिर माफी नहीं मांगी तो उन पर तगड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि विवादों में घिरे अरशद मदनी का विरोध अब तेज हो गया है, जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।